हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि किसी फसल की हम बुआई कर रहे हैं तो किस किस प्रकार से उसकी बुआई की जाती है और उसे किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप्स simultaneously on the same piece of land with a defined row pattern. It is the intensification of cropping in time and space dimension. इंटरक्रॉपिंग होता है कि दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग कतारों में बोना, जिससे कि उन दोनों के जो बीज है वो आपस में मिश्रित भी ना हो और दो या दो से अधिक फसलें हमें प्राप्त हो जाए, उसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है रिले रिले इंटरक्रॉपिंग। Growing two or more crops simultaneously during part of the life cycle of which a second crop is planted after the first crop has reached its reproductive stage but before it is ready for harvest. रिले इंटरक्रॉपिंग होता है कि मतलब ये एक प्रकार की साइकिल जो है जो पूरे वर्ष चलती रहती है। रिले इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है कि पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल बो देते हैं, मतलब पहले की हार्वेस्ट करने से पहले ही दूसरी फसल बो देते हैं, जिससे कि कम समय में हमें दूसरी फसल प्राप्त हो जाती है, उसे ही कहते हैं रिले इंटरक्रॉपिंग। थर्ड है parallel cropping. Cultivation of such crop which have different natural habit and zero competition. ये इसका मतलब होता है समांतर सहफसली खेती, मतलब कि दो फसलों को इस प्रकार लगाया जाता है कि उनमें आपस में कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और दोनों के अंदर जीरो प्रतिस्पर्धा हो, मतलब दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे ही कहते हैं समांतर सहफसली खेती। इसका एग्जाम्पल है मेज एंड ग्रीन ग्राम। कंपेनियन क्रॉपिंग का मतलब होता है सहचर फसलें। Such intercropping where the production of both intercrops is equal to that of its solid planting. कंपेयर का होता है कि एकल फसल के समान उपज प्राप्त होती है, मतलब कि दो या दो से फसल हम अधिक बोते हैं तो उन दोनों की समान उपज प्राप्त होती है। एग्जाम्पल है इसका शुगर केन प्लस मस्टर्ड, पोटैटो एंड ओनियन। नेक्स्ट है गार्ड क्रॉप का मतलब है रक्षक फसलें। अंडर दिस सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग द मेन क्रॉप इज ग्रोवन इन द सेंटर surrounding by hardy of tomy crops such as sunflower around pea or wheat, mustard, jawar around maize, with a view to provide protection to the main crop. रक्षक फसलें होती है कि पूरे खेत के बीच में तो एक फसल बो दी जाती है और उसकी रक्षा के लिए उस फसल के चारों ओर बॉर्डर में दूसरी फसल बो जाती है। रक्षक फसलें होती है कि मुख्य फसल के खेत के बीच में तथा रक्षक फसल के मुख्य खेत के चारों ओर बो दी जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है कि मटर के चारों ओर सनफ्लावर बो देते हैं, सोयाबीन प्लस मक्का बो देते हैं। ये इसका फोटो है कि बीच में एक फसल लगा रखी है और उसकी रक्षा के लिए दोनों साइड दूसरी फसल लगा रखी है। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। इन एग्रीकल्चर मल्टीपल क्रॉपिंग इज द practice of growing two or more crops in the same piece of land during a single growing season. It is a form of polyculture. मल्टीपल क्रॉपिंग होता है कि एक ही सीजन में दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है और ये इस प्रकार से उगाते हैं, मतलब कि पहले छोटी हुई क्रॉप फिर उससे बड़ी। इससे ये होता है कि एक तो इंसेक्ट का अटैक कम होता है और अगर उत्तर पश्चिम से कहीं से भी हवाएं आ रही है तो वो हवाएं पहले वाले प्लांट से टकरा जाती है तो लास्ट वाले प्लांट तक कोई नुकसान नहीं होता है। It is the practice of intensification of cropping system in time, space, dimension, that is more number of crop within a year, more number of crop in a some pieces of land. मतलब कि एक ही सीजन में और एक ही साल में एक ही सीजन में और एक ही फील्ड में
हम अधिक से अधिक फसलें ले सकते हैं, जिससे फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो सकता है। ये है मल्टी इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होता है फसल चक्र। द क्रॉप रोटेशन इज स्टडीड एज ग्रोविंग वन क्रॉप आफ्टर अनदर ऑन द सम पीसेज ऑफ लैंड ऑन डिफरेंट टाइमिंग सीजन विदाउट इम्पेयरिंग द सोइल फर्टिलिटी। इसका मतलब होता है कि पूरा ये पूरे साल का एक चक्कर है। इसमें फसलों को इस प्रकार के से हेर फेर करके बोते हैं, मतलब कि एक ही एक फसल को बार बार नहीं उगाते हैं, जिससे कि हम किसी फसल को बार बार उगा रहे हैं एक ही जगह, उससे उसमें होने वाले जो है ना रोग और कीट है उसकी संख्या बढ़ेगी, और जो उस ज़मीन में जो पोषक तत्व है उसकी संख्या कम होती है। इसलिए हम अलग अलग फसलों का हेर फेर करके बुआई करते हैं, ताकि वह मतलब जो भी सोइल फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। एग्ज़ाम्पल है, जैसे पहले ना खरीफ में राइस लगा दिया, फिर रबी में वीट लगा दिया, और फिर जायद में मूंग लगा दिया। इट इज़ द रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन। हेयर क्रॉप इज़ रोटेड एवरी ईयर, मतलब हर ईयर ये चक्कर चलता रहता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब कि मिक्स करके बोना। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ द कल्टिवेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑन ए पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम, मतलब कि एक ही समय पर एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को मिश्रित करके बो देते हैं, उनका मिक्सर करके बो देते हैं। एग्जाम्पल है कॉर्न या ओरिएंड या। नेक्स्ट है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन होता है मृदा का क्षरण। Soil erosion is the process in which the soil particles are loosened or washed away in the valley, ocean, river, streams, or fairway land. Soil erosion is a non-stoppable process that occurs either slowly or at a high rate. मतलब सोइल इरोजन होता है कि मतलब किसी भी प्रकार से मृदा का क्षरण हो रहा है, जैसे बड़े बड़े महान सागरों की वजह से, नदियों की वजह से और हवा की वजह से जो चट्टानें हैं वो घस रही है, जिससे बार बार जो मृदा की ऊपरी परत है वो हट रही है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो मृदा के ऊपर की लेयर में जो पोषक तत्व होते हैं वो उड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट है एलेलोपैथी। डेफिनेशन है, ये एलेलोपैथी है जो ग्रीक वर्ड है। एलेलोन विच मीन ऑफ ईच अदर, पैथोज विच मीन टू सफ़र। एलेलोपैथी रेफर केमिकल released into the environment where it affected the development and growth of neighboring plants। जो एलोपैथी है वह कि मतलब एक फसल है कोई, जो कोई लिक्विड छोड़ती है या कुछ भी छोड़ती है तो वो वायुमंडल में फैल जाता है, और वो एक जहर की तरह दूसरे पौधे पर इफेक्ट करता है, जिससे कि दूसरे पौधे की जो उसके पास में पौधा खड़ा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है।